आपका मत बहुत कीमती होता है, क्योंकि जब आप अपना मत देते हो तो आप अपना भविष्य किसी दूसरे के हाथ कर देते हो। और अगर सोच समझ के मत नहीं दोगे और अपना भविष्य किसी के एरा वगैरह के हाथ कर दोगे, तो उसका नतीजा यही होगा जो आज हो रहा है। दिल्ली में सारे काम रुके पड़े हैं, गरीब बस्तियों में जो काम हो रहे थे वो रुके पड़े हैं। हम चाह रहे थे कि शौचालय लगे, ये करें वो करें, वो रुके पड़े हैं। हमने स्कीम एक चलाई है कि एक आपको हर गरीब आदमी के सर पे एक पक्की छत होनी चाहिए, एक फ्लैट होना चाहिए, वो रुका पड़ा। और सच्चाई तो ये है, जब भी कोई काम हुए गरीब आदमी के, आप इतिहास देख लीजिए, अगर गरीब आदमी के लिए किसी ने काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा काम किया। पिछले 5 साल में मैं आपका नुमाइंदा रहा, और जब मुझे मेरे पास लोग आए, चाहे वो इस एरिया के हों, कहीं और एरिया के हों, क्योंकि जो कॉरपोरेशन है वो तो बीजेपी के हाथ में है, और कॉरपोरेशन हमेशा चाहती है कि झुग्गी झोपड़ियाँ टूटें और उनको बाहर फेंका जाए। और जब आप लोग मेरे घर आए, मेरे नमाज पे आए, मैंने तुरंत फ़ोन करके आपकी झुग्गियाँ बचाई और 5 साल तक बचाता रहा। और मैं आप आज को आश्वासन देने जा रहा हूँ, कोई माई का लाल आपकी गुज्जी यहाँ से उठा नहीं सकता। एक और बात आपको बताना चाहूँ, 2-3 हक मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मिले। एक तो शौचालय का हक, हर गरीब आदमी को शौचालय का हक है, ये उसका मानव अधिकार है, वो मैं आपको दिलाऊंगा वो हक, क्योंकि मैं आपके लिए वो संघर्ष करूंगा। 3 बातें हो सकती हैं चुनाव में। पहली बात तो ये हो सकती है कि UPA 3 दोबारा चुनाव में आए, दोबारा जीत कर चुनाव में आए, हम सरकार बनाएं, और अगर हम सरकार बनाएंगे तो हक सरकार द्वारा आपको वो मिलेगा। हो सकता है कि हम विपक्ष में बैठे, क्योंकि हर चीज चुनाव में कोई कह नहीं सकता, हो सकता है हम विपक्ष में बैठे। अगर विपक्ष में बैठेंगे तो मैं खड़ा होकर आपकी आवाज पार्लियामेंट में उठा के वो हक भी आपको दिलाऊंगा। हो सकता है कि मैं सत्ता पक्ष में भी नहीं बैठे और मैं विपक्ष में भी ना आऊं, ये भी हो सकता है, होगा नहीं लेकिन हो सकता है। तो फिर भैया मैंने वकालतनामा तो आपका ले ही रखा था, मैं आपकी अदालतों में आपका हक दिया करूंगा। 3-4 हक आपको दिलाना बड़ा जरूरी है, मैं समझता हूँ वो आपके मानव अधिकार हैं, और जो कोई सरकार नहीं दिलाती, उसके लिए संघर्ष नहीं करती, वो दोषी है। एक शौचालय का हक, और एक आपकी हर झुग्गी वाले को एक फ्लैट मिलना चाहिए। वो जैसे हमने जेलर वाले बाग में किया है, वैसे ही स्कीम सारी दिल्ली में होगी। और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पे एक नीति होगी जिसके आधार पे जो झुग्गी वाला है उसको एक फ्लैट मिलेगा, और फ्लैट में आप शौचालय की फैसिलिटी भी होगी, वहाँ एक स्कूल भी होगा, इर्द गिर्द में एक स्कूल भी होगा, और एक हेल्थ सेंटर भी होगा, और पार्क भी होगा। जब तक ये फैसिलिटीज गरीब आदमियों को नहीं मिलेंगी, वो अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजार नहीं सकते। ये आश्वासन मैं आपको दिलाता हूँ। असलियत तो ये है कि जो शिक्षा का हक का अधिकार है, किसने दिया आपको? हमने दिया। और साथ में हमने क्या किया, क्योंकि हर माँ बाप का सपना रहता है कि प्राइवेट स्कूल में भी उनके बच्चे पढ़े, और प्राइवेट स्कूल के पास, आप लोगों के पास इतना साधन नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल की फीस दे पाए। तो शिक्षा के हक का अधिकार अधिनियम में मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि हर प्राइवेट स्कूल में, चाहे वो मॉडर्न स्कूल हो, चाहे बाल भारती हो, अगर 100 बच्चे क्लास में हैं तो 25 बच्चे गरीब तबकों के होंगे। ये हक कांग्रेस पार्टी ने आपको दिलवाया, और ये कानून मैंने पास करवाया, मैंने कानून बनाया। एक से गुजारिश करूंगा, छोटी सी गुजारिश करूंगा, कि अब से लेकर 10 तारीख तक आप कपिल सिब्बल बन जाओ, मेरे एम्बेसडर बन जाओ। हो सकता है कि आपके मन में कोई नाराजगी हो, अपनों से ही नाराजगी कर सकता है आदमी, दूसरों गैरों से तो नहीं कर सकता। तो अगर आपके मन में कोई नाराजगी है और मैंने कोई गलती की है तो उसको माफ कर दीजिएगा, इतना ही कह सकता हूं। और मेरे साथ आप डायरेक्ट संपर्क रखिएगा, मेरे साथ डायरेक्ट संपर्क रखिएगा। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, 9811040000, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझे कभी भी SMS कर सकते हो,
मैं आपको फ़ोन करूंगा, आपकी कोई तकलीफ हो मैं उसका समाधान करूंगा, कोशिश करके समाधान करूंगा। आप जुड़े रहोगे, मेरे पास आते रहोगे, तकलीफ मुझे बताते रहोगे तो मैं आपका समाधान करूंगा। नहीं आओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपकी तकलीफ क्या है। आपको आना पड़ेगा, क्योंकि मैं घर घर सारी कंस्टिट्यूएंसी में जा नहीं सकता। मुझे ये इल्म नहीं है कहाँ आपको तकलीफ हो रही है, किस घर में तकलीफ है, कहाँ टूटी सड़क है, कहाँ शौचालय काम नहीं कर रहा, कहाँ पानी नहीं मिल रहा, कहाँ बिजली की सुविधा नहीं है, कहाँ स्कूल की सुविधा नहीं है। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं घर घर नहीं जा सकता। अगर ये करने लगे तो मुझे कहीं 10, 15, 20 वर्ष लग जाएंगे। तो आपको आना पड़ेगा। अगर आप घर में बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर को घर पर बुलाते हो ना भैया। तो अगर डॉक्टर को आप इतला नहीं दोगे तो डॉक्टर को कैसे पता लगेगा कि आप बीमार हो। तो आप अगर बीमार हो गए तो मुझे बताना जरूर। मैं आपका जो भी इलाज कर सकता हूं पूरी तरह से करूंगा, मन से करूंगा, दिल से करूंगा। पिछले 10 साल मैंने इस कंस्टिट्यूएंसी की नुमाइंदगी की है और आगे 5 साल भी आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा, आपके माने अधिकार को ले रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद।